महाराज मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। आ जाइए जूनियर जनरल। जी महाराज। आपको तो मालूम होगा कि मैं यूनिचुआंग आपसे क्या उम्मीद रखता हूँ। जी, मेरे पिता ने इसके बारे में मुझे बताया था। जुआंग परिवार की संपत्ति को बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया। आपके पिता और मेरे अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के अंत के लिए एक उत्कृष्ट सामान्य व्यक्ति के लिए यह अभी भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपने पहले ही युद्ध मंत्री को रास्ते से हटा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको विरासत में मिलेगा आपके पिता की क्षमताएं के बजाय उनका स्वभाव। इस तरह आप एक संकुचित रास्ते पर नहीं चलेंगे जो अंत में आपदा की ओर बढ़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यूनिचुआंग। ये अच्छा है कि आप मेरी सलाह ले रहे हैं, इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि उन डाकुओं को पकड़ा जाए जिन्होंने सरकारी चांदी चुराई है। जो भी उन डाकुओं को पकड़ता है और चोरी की गई चांदी पाता है, वो निश्चित रूप से एक भव्य योग्यता प्राप्त करता है। और मैंने ये भी सुना है कि ये डाकू आपके पिता के पूर्व सैनिक थे। जी हाँ, मैं इन लोगों से परिचित हूँ। कृपया आप मुझे इजाजत दें कि मैं उन्हें खुद से हैंडल कर लूं महाराज। कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ जियांग चेंगेई आपको जूनियर जनरल कहता है, फिर ऐसा क्यों है कि वो आपके आदेशों को क्यों नहीं मानता, और वो ये भी नहीं बताता कि वो कहाँ रह रहा है। दरअसल जिहान एक अनाथ लड़का था। जब वो बच्चा था तब से वो मेरे साथ में रहा। हकीकत में हम भाइयों की तरह हैं महाराज। बड़े भाई के रूप में वो हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति का रहा है। उसका मानना है कि सरकारी चांदी लूटना एक अपराध है और मुझे इन सब चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए महाराज। खैर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप आगे क्या योजना बना रहे हैं। उनकी शक्ति को अलग करें और उन्हें अलग से नीचे ले आए महाराज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी और से पहले चांदी की खोज हम करें और उसे आपको सौंप दें। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें जानना जरूरी है। और एक बात, अगर बहुत सारे डाकू हैं और अगर वो जीवित हैं तो उनकी जानकारी रखना कठिन है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके पुराने परिचित हों, लेकिन किसी भी संभावित खतरे से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैं समझता हूं महाराज। आपको वास्तव में इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बाकी की चर्चा और रणनीति आप इनके साथ तय करें। जी। जूनियर जनरल, उठिए जनरल। आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बचाने की कोशिश करने में जिनलिंग की मौत हो गई। जियांग भाइयों,
आपके साथ चर्चा करने के लिए मेरे पास एक मामला है। हम सब सुन रहे हैं जूनियर जनरल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हमें जू को शामिल करना चाहिए? हाँ, मैं जू हम में से एक है, वो विश्वसनीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम केवल पर्याप्त चांदी इकट्ठा करने वाले हैं। सामंती सरकार कुछ चांदी का परिवहन करने वाली है। ये ठीक हमारी जरूरत को पूरा करेगा। यदि हम इस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जूनियर जनरल, हमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे? इस बार सरकार सुरक्षा बढ़ाएगी और इसे ले जाने के लिए कुशल पुरुषों को भेजेगी। दूसरे रास्ते में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए परिवहन टीम नॉन स्टॉप यात्रा करेगी। तीसरे परिवहन टीम को 3 इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। उनमें से एक सड़क से जाएगा, दूसरा जंगल से जाएगा और तीसरा नदी से। क्या तीनों टीमें समान रूप से चांदी लेंगी या फिर एक के पास असली और बाकी के पास नकली चांदी होगी? मैं उस बारे में निश्चिंत नहीं हूँ। सामंती सरकार खबर को छुपाती है, इसलिए सब कुछ देखते हुए हमें तीनों इकाइयों पर एक साथ हमला करना होगा। वो कल के बाद किंगिंग शहर पहुंचेंगे। कल की रात उनके साथ कम सैनिक होंगे, इसलिए कल का दिन हमारे लिए अच्छा दिन होगा हमले के लिए। उस हमले में हमारे पास बहुत समय नहीं है। साथ ही हमें 3 इकाइयों में भी विभाजित होना चाहिए क्योंकि हम कम लग रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि हमारे पास समय बहुत कम है और लोग भी हमारे पास कम हैं। आप सभी सुरक्षित रहें। मैं नहीं चाहता कि आप सब जोखिम में पड़ जाएं। यदि ये बहुत कठिन है तो हमें एक और मौके की तलाश करनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है। अगर हम 3 हिस्सों में बटे हुए हैं तो केवल 2 या 3 प्रति यूनिट होंगे। अगर कुछ भी होता है तो हम सभी शायद बच नहीं पाएंगे। जेल में अब भी सीनियर जनरल पीड़ित है। हम इंतजार कर सकते हैं, वरिष्ठ जनरल नहीं कर सकते। इसके अलावा हम पहले ही एक बड़ा अपराध कर चुके हैं। इस तरह की मामूली कठिनाई के लिए हम पीछे कैसे हट सकते हैं? हमें थोड़ा सब्र से काम लेना है। पिछली बार भी हमने योजना बनाई थी। क्या हुआ था उसके बाद? जूनियर जनरल के अचानक दिखने से लिन जिंग की मौत हो गई थी और हम सब उस समय साथ में थे। मिस जू, इसमें जूनियर जनरल की गलती नहीं थी। मैं जानता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं लिन जिंग की मौत के लिए और मैं प्रायश्चित भी करूंगा। आप ऐसा मत कहिए जनरल, आपका जीवन हमारी तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे माफ करिए, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे डर है कि ये सब बहुत खतरनाक है। बस अब और मत बोलो। हम सीनियर जनरल का आभार मानते हैं। ये जोखिम हो या मृत्यु, जब तक हम पर्याप्त फिरौती के पैसे नहीं लूट सकते, हम संकोच नहीं करेंगे। यदि आप इसे अच्छी तरह से संभालते हैं तो यूनिचुआंग निश्चित रूप से आपके बारे में सोचेंगे। जैसा आप कहें महामहिम। बहुत अच्छे। आप इन लोगों से परिचित हैं, तो बताइए इस बार आप कैसी योजनाएं बनाएंगे उन्हें पकड़ने के लिए? ठीक है, ठीक है, फिर आप सबसे विदा। ल्यूजन हुशान, जूनियर जनरल को वापस ले लो। ठीक है। कोई जरूरत नहीं। इस बार सरकार की व्यवस्था बहुत पुख्ता है। जाल से सावधान रहें। तीनों इकाइयों को तोड़ना बहुत खतरनाक है। तुम्हारी कोई दूसरी योजना है? सीनियर जनरल का मामला अत्यावश्यक है। यही एकमात्र रास्ता है। आप सावधान रहिए। जूनियर जनरल, ध्यान से जाइए। ठीक है। क्या जूनियर जनरल हमें अपने कुछ आदमी नहीं भेज सकते हैं? वरिष्ठ जनरल को जेल भेज देने के बाद उनकी संपत्ति जब्त हो गई। उनके पास कुछ ही आदमी बचे हैं। अच्छा, ऐसा है। तो क्या तुम मुझे इस समय साथ नहीं लोगे? आप जानती हैं कितना खतरनाक है। इसीलिए मैं मदद करना चाहती हूँ। बड़े भैया, बस विंकिंग को साथ लो। मुझे पता है कि आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं, पर अब वो हम में से एक है। उसकी भावनाओं का सोचो। ठीक है,
तो फिर आप, लिन्यू और मैं जंगल का यूनिट ले लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चिंता नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ गुण सिखाऊंगी। भाई, बहुत देर हो गई है, चलो सब सो जाओ। कल के दिन थोड़ा सावधान रहना, ठीक है? जी। खासकर तुम हुशान, ज्यादा मत सोना। ठीक है, मिलते हैं। चलो चलो तुम लोग सब जाओ। ठीक है भाई, चलो चलो चलते हैं। चलो। क्या मछली ने कांटा निगल लिया? मैंने यूनिच वांग और महाराज की इच्छा को पूरा किया है। क्या बात है, आखिरकार तुमने काबिलियत साबित कर दी। इसीलिए यूनिचोंग आपके बारे में सोचते हैं। आप ली से कहीं ज्यादा होशियार और काबिल है। मैं अपना कर्तव्य जरूर पूरा करूंगा। यदि आप उन्हें इस समय पकड़ सकते हैं तो आप पूरी तरह से यूनिचोंग का विश्वास प्राप्त करेंगे। जी। हम जुआंग की सेना के रूप में मजबूती से खड़े हैं। हम एकजुट होते हैं और मरते दम तक लड़ते हैं। हम एकजुट होते हैं और मरते दम तक लड़ते हैं। ठहर जाओ सब लोग सावधान रहना। सब अलग हो जाओ। चलो। चलो हाँ, चलो चलो। मिस्सू, आपको यहीं पे छुपना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना, खतरा हो सकता है। तुम मुझे एक छोटी बच्ची क्यों समझ रहे हो? मैंने कहा था मैं मदद करूंगी। मैं हार मानने के लिए नहीं आई हूँ। शांत हो जाओ। भाई, मिस जो भले ही उम्र में छोटी हो सकती है, पर ये बहादुर है। हम इनके साथ सुरक्षित हैं। देखा, इसके लिए लिन यू जिम्मेदार है। ठीक है, आइए पहले घात स्थल की ओर चलते हैं। चलो चलें। जी। होंगयांग, जनरल सुआंग को बचाने के बाद तुमने क्या करने का सोचा है? मुझे पता नहीं, आपको क्या लगता है? ये भी पूछने की बात है। बेशक मैं जनरल से हमारी शादी में आने के लिए कहूंगा। हटो, मैंने शादी के लिए हाँ थोड़ी बोला। यही है वो।
बड़े भाई चिंता मत करो, मिस जू ठीक हो जाएंगी। एक बात और है कि मिस जू सुंदर तो हैं। आपका क्या कहना है बड़े भाई? मुझे पता है। हाँ, आपको तो पता ही है, स्मार्ट हैं, दयालु हैं और आपके साथ अच्छी भी लगती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो बस यही कह रहा था कि मैं ही नहीं, सभी कह रहे थे कि अगर वो हमारी भाभी बन जाती तो। बकवास मत करो, काम पे ध्यान दो। नहीं, मैं कह रहा था उम्र हो जाए तो आदमी को शादी कर लेनी चाहिए। आप क्या अपने बड़े भाई का मजाक बना रहे हो? हाँ? वो आ गए। चांदी को नीचे रख दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ध्यान से सुनो, तुम बाहर आके समर्पण करो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे।
बेवकूफ जियांग जिंग छोड़कर चला गया, पागल कहीं का। मुझे उस समय चले जाना चाहिए था। चल। मिस्टर जियांग, कोई तनाव की जरूरत नहीं है। इन दोनों बक्सों में बेकार के कबाड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको तो याद है, कुछ दिनों पहले ही महाराज ने किंगिंग शहर में कई जाल बिछाए थे आपको पकड़ने के लिए, लेकिन आप भागने में सफल रहे। तो उस रात आप ही लोग थे। मिस्टर जियांग, आपको एक डाकू बनने के लिए मजबूर किया गया है। आप एक महान योद्धा हैं। आपकी तुलना हम अपने आप से कैसे कर सकते हैं? आप उस रात भागने में सफल रहे। उस रात आप मेरे बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, और आज भी ऐसा ही होगा। सच में? हालांकि मेरे पास इस बार मोल भाव करने के लिए एक चीज है। लिन यू? लियू चेन, तुम ठीक तो हो? जी 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 उठो जी, क्या हुआ जी? उठो जी। जी उठो क्या आप भी कोई जीवित हैं? बोलो। तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। क्या तुमने ये सब किया है? हाँ, कैसा है? मजा आया होगा तुम लोगों को। तुम नदी के डाकू, हमें मारने के लिए तुम्हें किसी ने पैसा दिए? हमने अपना पूरा जीवन पैसों के लिए लगा दिया। आपको मारने के लिए हमें पैसे दिए, तो आपको तो मारना ही था। नदी पर अकेली नाव, लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं। आप लोगों को आत्मसमर्पण की सलाह देता हूँ। लगता है साथ ही मरना चाहते हो।
अगर उसे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चाहो तो मार देना, या फिर हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। मिस्टर जियांग का जीवन निश्चित रूप से हमारे कुछ काम का नहीं है। हालांकि हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि चांदी कहाँ है। आप बहुत समझदार हैं। तीनों चांदी वाहक टीम सिर्फ एक जाल है। आप हमें रोकने में सक्षम हो सकते हैं, बाकी जगह पर आपके जो लोग हैं क्या वो भाग पाएंगे? जियांग, मुझे पता है कि तुम्हें चांदी की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या अपने भाई के जान की भी परवाह नहीं है?
उन सबको यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हें चांदी तक ले जाऊंगा। तुम्हें लगता है तुम बहुत चतुर हो, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को बंधक नहीं बनाता तो तुम मुझे चांदी का ठिकाना भी नहीं बताते, इसलिए मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। चलो। चाहे कुछ भी हो, मैं बदला लेके रहूंगा। आपके जाने के बाद मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैं जंगल में भाग गई और देखा कि सच्चाई क्या है। असल में हुआ क्या था? तीनों वाहक टीम हमें लुभाने के लिए जाल बिछा रही हैं। तो क्या हमें और 2 टीम पर जांच करनी चाहिए? बहुत देर हो चुकी है, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ठीक हो। आओ चलते हैं। ये हम कहाँ आ गए हैं? असल में ये हमारे छुपने का ठिकाना है। अगर हम विफल रहते हैं तो वो घर छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। ये लड़की अचानक कहाँ से आ गई? उसने आकर मेरी पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। तुमने ये कैसी योजना बनाई है? हमें जवाब चाहिए। लीव होंगयांग की नाव पर मौत हो गई। आपने जो लड़की देखी थी वो शायद जू फुलिंग थी। वो लड़की योजना में शामिल नहीं थी, इसलिए उसके वहां होने का हमें अंदाजा नहीं था। इसलिए इसे आप एक दुर्घटना समझिए। दुर्घटना? हमने तो पूरी योजना बनाई थी, तो फिर ऐसी गलती कैसे हुई? फिर से हमें चांदी नहीं मिल पाई। मुझे लगता है आपने ये सब जानबूझकर किया है। अगर मैं इस योजना को अंजाम दे रहा होता तो निश्चित रूप से इस छोटे से बदलाव से घबराता नहीं मैं। तुम्हारी ये हिम्मत, मुझसे जबान लड़ा रहे हो? आप दोनों ने बहुत बोल लिया। मेरे लिए कोई सम्मान है भी या नहीं? बहुत हुआ। तुम दोनों ही जिम्मेदार हो इस बार जियांग चेंगई के भागने के लिए। जी, व्यर्थ में बहस करने से अच्छा होगा कि चांदी को वापस लाने की योजना बनाई जाए। हम इस बात की तारीफ करते हैं कि हमारे दुश्मन जियांग चेंगई के आदमी मारे गए हैं। जब आप दोनों उस डाकुओं के सरदार को पकड़ सकोगे और खोई हुई चांदी वापस ला सकोगे, तब जाकर आप अपनी योग्यता साबित कर पाएंगे। मैं जानता हूं कि आप दोनों मुझे निराश नहीं करेंगे। जी जी।
आप मत उठिए, लेटे रहिए। क्या कोई वापस आया है? मैं देखूंगी क्या बाद में कोई खबर आती है। हाँ ठीक है, लेकिन सावधान रहना। जल्दी जल्दी करो और चलो चलो चलो। 7 मोस्ट वांटेड डाकुओं को मार दिया गया। हाँ, केवल डाकुओं का सरदार जियांग चेंग ही बच गया है। मैंने सुना है कि राजा की चांदी लूट ली थी उसने, इसलिए राजा ने प्लान बनाया और उन्हें एक साथ इकट्ठा करके मौके पर ही मार दिया। ये भले ही अच्छे आदमी थे, लेकिन राजा तो राजा होता है ना। अगर उसकी चांदी लूटेंगे तो उनके सैनिकों से उसे मरवा ही देंगे ना, इसलिए उन्होंने उसे घेर के मरवा दिया। लेकिन मैंने सुना है कि एक मजबूत आदमी को 100 बार चाकू मारा गया, फिर भी वो खड़ा रहा। लेकिन सिपाहियों ने उसे मारकर नदी में बहा दिया और उसके साथियों को भी नदी में बहा दिया। मैंने तुम्हें फिर असुविधा दी। नहीं, मुझे बस उनकी चिंता हो रही थी। तुम रो रही हो? क्या तुमने कोई बुरी खबर सुनी? नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपका ख्याल रखकर थक गई हूँ। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। माफ करना मुझे। अब आप ज्यादा मत सोचिए, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तुम्हारी बारी। आप कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं शिकार करने के लिए गया था। बाद में इन्हें बना सकते हैं। तुमने अब तक बहुत सहा है, आज मैं खाना बनाऊंगा।
अब तक ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो अच्छा है कि आपको पता है। अब जल्दी करो और ठीक हो जाओ। काफी दिन बीत चुके हैं, उनके बारे में कुछ सुना क्या? शायद कोई भी अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है कि वो पहले ही भाग चुके हों और किसी कारण से वापस नहीं आ सके। मुझे कल जुआंग हवेली जाना पड़ेगा। वहां क्यों जाना है? मैं इस बारे में काफी लंबे समय से सोच रहा हूँ और जूनियर जनरल चिंतित हो जाएंगे। और साथ ही भाइयों के बारे में भी कुछ नहीं सुना। हो सकता है जूनियर जनरल के पास कोई सुराग हो। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं जानती हूँ आप चाहते हैं कि मुझे जूनियर जनरल पर शक ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे। हाँ बोलो। सबसे पहले राजाली जूनियर जनरल से मिलने के अगले दिन मेरे घर आए और उसके बाद जब हम राजाली के शिविर पर हमला करते थे तब जूनियर जनरल को पकड़ लिया जाता था और वो उसे रास्ते में भी ले आए। राजाली ने तब 2 दिनों के लिए अपना डेरा भी छोड़ दिया। आपने पहले भी इस बारे में बताया था। अगर ये सब है तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक संयोग था। हालांकि क्या आपको अब भी याद है, राजाली की मृत्यु के बाद जूनियर जनरल ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए जेल में बंद थे, लेकिन उस सब का समय मेल नहीं खाता है। हालांकि जूनियर जनरल को लत्ता पहनाया गया था, लेकिन उस पर भी कोई स्पष्ट घाव नहीं थे। जब हुने शानने ने उनकी हथकड़ी छुड़ाई, मैंने कुछ देखा था और उनकी कलाई पर कोई घाव नहीं थे। आमतौर पर कैदी के लिए जेल की सवारी के दौरान उनकी कलाई पर चोट लगना बहुत आसान होता है, फिर भी उनकी कलाई पर चोट नहीं थी। और इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि मरने से पहले उन्होंने आपको एक रहस्य बताया था। याद है ना आपको, या फिर आप भूल गए हैं? अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ये रहस्य हम सभी को हैरान कर देगा, लेकिन ठीक उसी वक्त हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैंने उस समय उनकी आंखों में देखा था। वो मुझे चकमा देने लगता है, जैसे कि वो जानबूझकर कुछ छिपा रहा है। इस मिशन के बारे में बात करते हुए जूनियर जनरल द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी। उन्होंने पूरी योजना में भाग भी लिया था। ये मिशन जाहिर तौर पर सामंती सरकार द्वारा स्थापित एक जाल है। ये जाल आपकी सभी विभिन्न अच्छाइयों के अनुसार स्थापित किए गए थे और मैं इस मिशन में एकमात्र अस्थिर थी। बिल्कुल, मैंने इस मिशन में हमेशा भागीदारी की और जूनियर जनरल को इसकी जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि कोई मुझ पर नजर नहीं रख रहा था। अगर उन्होंने मुझे देखने के लिए कुछ लोगों को भेजा है तो मुझे नहीं पता कि हम कहाँ खत्म हो जाएंगे। लेकिन आखिर जूनियर जनरल हमें क्यों मारना चाहेंगे? हमारी मौत से फिरौती की रकम इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाएगा। उनके पास कोई कारण नहीं है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने अनुभव के अनुसार अनुमान लगाया। मैं जानती हूँ कि आप इसके बारे में सुनना नहीं चाहते, लेकिन मुझे अभी भी आपसे ये कहना है कि आप इतना बड़ा जोखिम मत उठाइए। मैं जूनियर जनरल के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। हम बिल्कुल भाई जैसे हैं। मुझे इसके बारे में सोचने दो। आपको जाना चाहिए।
हम सीनियर जनरल का आभार मानते हैं, भले ही थोड़ी सी उम्मीद हो, मैं हार नहीं मान सकता। आप अपना ध्यान रखिएगा। मुझे अपना सब कुछ यहीं पे छोड़ना होगा। चिंता मत करिए। अगर वो इस बार आपको जेल में डालने की बजाय मार डालें तो तब आप क्या करेंगे? केवल मैं ही जानता हूँ कि चांदी कहाँ है। इसी से मैं सौदेबाजी करूंगा। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। जूनियर जनरल, मिस्टर जियांग आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें भेजो। ए, सुनो। इसे तुरंत पहुंचाओ। जी। जिहान, मुझे आशा है कि तुम अच्छे हो। जूनियर जनरल, मैं गंभीर रूप से घायल था कुछ दिनों तक। समय पर समाचार देने में सक्षम नहीं था, इसीलिए आप चिंतित थे। मैंने पहले ही आप लोगों के बारे में ये समाचार सुना था कि सामंती सरकार की चांदी की डकैती करते समय वो घात लगाए बैठे थे। क्या हो गया जूनियर जनरल? जितनी चांदी की जरूरत थी उसकी डकैती की हमने। भले ही जान को जोखिम हुआ, पर वरिष्ठ जनरल को छुड़ाना होगा। जिहान, मुझे पता है कि तुम मेरे पिता के प्रति वफादार हो, पर मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए जूनियर जनरल। आप और आपके भाई मुझे जूनियर जनरल कहते हैं। अगर हम इस बार अपने पिता को बचाने में नाकाम रहे तो क्या आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे या मेरे पिता की मौत का बदला लेंगे? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और आपकी सेना के भी 6 लोग मारे जा चुके हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। जिहान, तुम्हें शायद इस खबर के बारे में पता नहीं था। हाँ, मुझे मालूम नहीं था। मेरे पिता की मृत्यु सच में हो चुकी है। क्या कहा? जिहान, इसके लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मत मानो। क्या मिशन असफल रहा इसलिए ऐसा हुआ? लेकिन यूनिच वांग ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया मुझे? मेरे पिता तो बहुत पहले ही मर चुके थे जब हम तुमसे उस गांव में मिलने के लिए आए थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर मुझे और मेरे भाइयों को सरकारी चांदी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमको बताने का क्या फायदा होता? इस मिशन के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे बदला लेने के लिए सेना का निर्माण करना था। आपके बलिदानों के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। बस मुझे ये बताओ, मेरे भाइयों का क्या कसूर था? यूनिच वांग का भरोसा। क्योंकि आपको नामर्दों की सुरक्षा प्राप्त है। आप अब भी मुझे ये बातें क्यों बता रहे हैं? हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए थी, इसलिए मैंने ये किया। कैसी सहायता की बात कर रहे हो? बदला लेना भूल जाए और धन का आनंद ले हम? वरिष्ठ जनरल को नामर्दों ने फंसाया, अब आपको उनके पंखों के नीचे शरण लेनी है? मुझे यकीन है आपकी इस हरकत से वरिष्ठ जनरल कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। सम्राट गुजियान ने सत्ता बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और शिन को अपमान सहना पड़ा। तुम्हें और मुझे मिलकर काम करना चाहिए। चलो जाने दो। तुम प्लीज मेरी एक सलाह मान लो जिहान। मुझ पर बस एक आखिरी एहसान कर दो मेरे भाई। ये बता दो कि चांदी कहाँ छुपा रखी है। चांदी के बारे में भूल जाओ, तुम्हें अब कुछ पता नहीं चलेगा। आओ सब लोग। मुझे पकड़ने के लिए ये लोग सक्षम नहीं हैं। क्या सच में? तुम्हें शायद नहीं पता है कि 6 में से एक जिंदा है।
वैसे ही बच गया जैसे तुम मौत से बच गए। ले आओ उसे। फेंगजू, जिहान, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? मैं जुआंग वंश का आखिरी वंशज बचा हूं। क्या तुम मुझे मार पाओगे? अगर हाँ तो फिर मार दो मुझे। ध्यान से। जिहान को चोट मत पहुंचाओ। रुक जाओ, तुमसे एक सवाल पूछना है। निसंकोच पूछ लो। वरिष्ठ जनरल की मौत कैसे हुई? उनकी मौत जहर से हुई। उनका शरीर कहाँ पे है? पैतृक कब्र के बगल में दफन है। जिया किंग गांव को छोड़ने के बाद अगले दिन राजा ली पहुंचे। क्या तुमने उन्हें बताया था? हाँ। तुम्हें राजा ली के शिविर में बंधक नहीं बनाया गया, बल्कि उनके स्थान पर दोष मुक्त किया गया था। सही कहा ना? बिल्कुल सही। आखिरी सांस लेने से पहले राजा ली तुम्हें बेनकाब करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही तुमने उन्हें मार डाला। क्या ये बात सही है? हाँ। ये सरकारी चांदी शुरू से ही एक घोटाला थी। तुमने मुझे और मेरे भाइयों को मारने के लिए जाल बिछाया था, क्यों है ना? जवाब दो। हाँ। इसको ले जाओ यहां से। चलो। वो तुम्हें यहाँ कैसे लेकर आए? मुझे नहीं पता। जब मैं उठा तो मैं पहले से ही यहाँ पे था। मैं बस इतना जानता हूँ कि जूनियर जनरल ने हमें धोखा दिया है। ये बात तुम्हें कैसे पता? मेरी आंखें जरूर धुंधली हो गई हैं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी एकदम काम कर रहा है। पर आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने तय कर लिया है, कल सुबह मैं जुआंग हवेली में जाऊंगा। मुझे बस इसी बात का ही शक था, कहीं आपको जाल में ना फंसा रहे हो। तुमने सही समझा। जब तक कुछ स्पष्ट नहीं होता, मैं अतीत को नहीं पा सकता। हम लोगों को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने यहां आने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर ली थी।
बड़े भाई अपने हाथ दीजिए। तुम लोग उधर जाके देखो। चलो कुछ लोग मेरे साथ। चलो जी। मिज़ू, मेरे साथ आओ। भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी योजना मिज़ू की थी। उनकी पहले सुनी होती तो ये सब इस तरह खत्म नहीं होता। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जुआंग युचेन ने आपको धोखा दिया। जियांग चेंगेई, आप वास्तव में कुशल योद्धा है। मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप यहाँ मिलेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। मैं यहाँ पे अकेला ही रुकूंगा। पहले यहाँ से मिज़ू को दूर ले जाओ। फेंगजू, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भाई मैं आपके साथ और आगे नहीं जा पाऊंगा। आप और मिस यू अपना ध्यान रखिएगा। फेंगजू, फेंगजू। क्या हो गया आपको? महामहिम, तुमने कहा था कि जियांग चेंगे पकड़ा गया है, तो उसे जाने क्यों दिया? वो एक बहादुर योद्धा है। हम उसे एक कोठरी में कैसे फंसा सकते हैं? मैंने कहा था कि उसे उसी वक्त मार दीजिए, लेकिन आपने कहा कि चांदी पूछने के लिए उसे जिंदा रखना जरूरी है, और अब वो मुसीबत बन गया। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा है
इसका परिणाम क्या हो सकता है? जी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, आइए। आज से मैं महाराज को खुद रिपोर्ट करूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। महोदय, इस लाश के चेहरे पर एक मावे का रंग है। इसके हाथों और शरीर पर कई गहरे घाव हैं। संभवतः उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया। धन्यवाद महोदय, मैं दूर हो जाऊंगा इन सब से। यूनिच वांग और सेनापति झाओ, मैं तुम दोनों को बहुत बुरी मौत दूंगा। मेरे भाई, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। शराब वापस करो, वापस करो। बहुत हो गया। तुम सही थी। यह सब कुछ सुआंग यूचुएन की योजनाओं में से था। तुमने अब तक मुझे इतना कुछ बताया है। मैं सब कुछ सुनता रहा, लेकिन कुछ विश्वास नहीं किया। हम दोनों बचपन से साथ ही बड़े हुए थे। एक असली भाई के जितना करीब था वो। मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वो, मैं ये सब इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करूंगा। समझ गई ना? उसी की चाल के कारण मेरे 7 प्यारे भाई मारे गए। उसकी वजह से एक तरह से उनकी मौत का कारण मैं ही हूं, समझी तुम? पता नहीं किस तरह का भाई हूं, कैसा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। मुझे ये पदवी देने के लिए आपका धन्यवाद यूनिच वांग। बधाई हो। मुझे आपको अभी से जनरल जुआंग बुलाना चाहिए। सही कहा ना मैंने? नहीं, अभी नहीं महाराज। मुझे अपनी शुरुआत सेना से करनी होगी। मुझे अभी और मेहनत करनी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पदोन्नति के बाद आराम कर पाओगे तुम। जितनी आसानी से तुम्हें यह मिला है, उतनी आसानी से तुमसे ये छीना भी जा सकता है। आई बात समझ में? जी महाराज। एक बात बताओ, सेनापति की मृत्यु कैसे हुई? जियांग चेंगई जेल से भाग गया और झाओ उसे रोकने के लिए गया, लेकिन जब वो वापस आया तो गंभीर रूप से घायल था। इलाज के परे था महाराज। मेरे सबसे सक्षम पुरुषों में से एक डाकू को पकड़ने की कोशिश में मारा गया है ना? महाराज वांग, जियांग चेंगई को मैं मारूंगा
और चांदी भी वापस लाऊंगा। देखते हैं। जियांग, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं यहाँ पर नहीं होंगी। अगर आपको लगता है कि शराब में डूबने से उनकी यादों को संजोने का सबसे अच्छा तरीका है तो आगे बढ़िए और अपने आप को उसमें डुबा दीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी वापस लौटेंगे। मुझे यकीन है कि जियांग वापस आएंगे। मुझे वास्तव में महत्वपूर्ण कुछ करने की जरूरत है। मैं अगर 3 दिन में वापस नहीं आती हूँ इसका मतलब कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी। जियांग, अपना ध्यान रखिएगा।
बधाई हो, बधाई हो। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए। जूनियर जनरल को बधाई हो। नमस्ते नमस्ते। आइए। बधाई हो आपको। आइए अंदर आइए। अनंत बधाइयाँ। आइए। बधाई हो मिस्टर जुआन, बधाई हो आपको। लीजिए। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप सब लोग यहां पर आए मेरे लिए। मेरी खुशी दुगनी हो गई। चीयर्स 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 चीयर्स। बैठिए। शराब देने वाली लड़की, यहाँ पर आओ। ऐ लड़की, तुम्हें जूनियर जनरल बुला रहे हैं। क्या आपको खाना अच्छा लगा? धन्यवाद। लीजिए ना, लीजिए इसे। सुनो, तुम इसे खुद पियो। ले जाओ इसे। आप लोग घबराइए मत, ये एक मामूली सी चोर है, इसलिए आप लोग खाने का आनंद लीजिए। रुको। मिस जू, जिहान कहाँ है? मैं यहाँ अकेली आई हूँ। आप अकेले आई हैं। आपके लिए उसे आने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगना चाहिए, है ना? वो नहीं जानती कि मैं यहाँ पर हूँ। चिंता मत करिए आप। जिहान एक बहुत ही वफादार आदमी है। वो कभी भी अपनी प्रेमिका को ऐसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। आपकी तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं मैं मिस जू। ले जाओ इसे। क्या जियांग चेंगई उस लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा? वो निश्चित रूप से आएगा। अगर आप इस बार जियांग चेंगई को मार पाते हैं तो मेरा ये आपसे वादा है
कि आपको निश्चित रूप से जल्द ही आपके पदोन्नति से संबंधित एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हालांकि आपको चांदी को वापस हमारे पास लाना होगा। जी। जूनियर जनरल, कोई आया है? जूनियर जनरल, क्या आप मुझे देखने के लिए बाहर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हम अपने सम्मानित अतिथि का अपमान कैसे कर सकते हैं? अंदर आ जाइए। मैं तुम्हें दिखाने के लिए कुछ लेके आया हूँ। जांच के लिए बाहर आ जाओ। जुआंग यूचैन, अभी बस कुछ ही दिन बीते हैं और आपके पास इतनी शक्तिशाली सेना आ गई। पैसा सबसे महत्वपूर्ण होता है जियांग। वैसे तुम बारूद भी इकट्ठा कर रहे हो और हमें मारने का प्लान भी तो बना रहे हो, तो तुमसे बचने के लिए इतनी सेना की जरूरत तो होगी ही ना। क्या हुआ, तुम मुझसे डरते हो क्या? मेरे पास बारूद से भी ज्यादा अच्छा तरीका है। जेहान, तो तुमने औकात दिखा ही दी। ये चांदी जो है ना, ये सीनियर जनरल की रक्षा के लिए थी। जुआंग के लिए? तुमने जुआंग की प्रतिष्ठा को तो पहले ही बर्बाद कर दिया। चांदी सीनियर जनरल को बचाने के लिए थी। और अब सब लोग, तुम सब ध्यान से सुनो। इसके आदेश मान के तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं? 10, 50 या फिर 100? अगर तुम सब अभी हथियार डालते हो तो मैं तुम्हें 10,000 दे सकता हूँ। सुनो, इसकी बातों में मत आना। इसको मार के हम चांदी बांट सकते हैं। मैंने इसके लिए पहले भी काम किया था और अपनी जान को जोखिम में भी डाला था, पर पता है क्या मिला? मुझे सिर्फ धोखा मिला और कुछ नहीं। उसके बहकावे में मत आना तुम लोग। इस हरामखोर ने पैसे कमाने के लिए अपने भाइयों की जिंदगी का इस्तेमाल किया। इसने उस शत्रु का भी साथ दिया जिसने इसके पिता को मारा था। ये सब इसने धन और वैभव के लिए किया। मैं तुम सबको 2 सुझाव देता हूं। 1, अपने हथियार डाल दो, पैसे ले जाओ। नहीं तो 2, मेरे आगे मरने के लिए तैयार हो जाओ। देख क्या रहे हो तुम लोग? जाके मारो उसे। क्या हम सारे लोग चांदी लेने के बाद जा सकते हैं? मैं अपनी जुबान से कभी भी नहीं मुकरता हूं। जियांग, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर और समझदार इंसान हो, पर एक लड़की के लिए तुमने सारी चांदी बांट दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़की की जान की कीमत से ज्यादा वो चांदी कीमती थी? सीनियर जनरल पहले ही मर चुके हैं। अब ये सारी चांदी मेरे किसी भी काम की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो चांदी अपने आप यहाँ लौट आएगी? अब भी सिर्फ एक अधिनियम पर काम कर रहे हैं यूनुच, स्वार्थी इच्छाओं के लिए। लाखों टन चांदी भी कम है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इसे हिरासत में लो। जियांग, जियांग, तुम वहीं रुक जाओ। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? मैं अपने सारे भाइयों का बदला ले रहा हूँ और डॉक्टर जू का भी, उनकी बेरहम मौत का। क्या आपको लगता है कि मैं आपके भाइयों को मारना चाहता था? क्या आपको लगता है कि मैं उस दुश्मन का साथ दूंगा जिसने मेरे पिता को मारा? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं बदला कैसे लेता? मुझे शक्ति बनानी थी। शक्ति बना के मुझे जुआंग का बदला लेना था। शांत हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ जनरल के पास ईमानदारी थी। अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमने लोगों को काट डाला। तुमने जुआंग की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उससे भी ज्यादा मेरे भाइयों और मेरा जीवन तुम्हारे लिए सिर्फ सफलता की सीढ़ियां हैं और कुछ नहीं। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मुझसे इस तरह से बात करने का साहस मत करो। तुम, वो तुम थे जिसने अपने भाइयों को मार डाला। यदि तुमने मेरी बात सुनी होती और यूनिचुआंग के साथ होते तो मुझे उसका विश्वास जीतने के लिए ऐसी कोई योजना बनानी नहीं होती। इसके अलावा जियांग चेंगी, मत भूलो कि हम एक साथ बड़े हुए हैं, भाइयों की तरह। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे पिता नहीं होते तो तुम सड़क पर मर गए होते। मैं जुआंग का एकमात्र वंशज हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मरने के बाद पिताजी को मुंह कैसे दिखाओगे तुम?
जियांग चेंगी, पिताजी ने तुम्हारी जान बचाई थी और अब मैं इसे वापस ले रहा हूं। क्या तुम ठीक हो? चलो चलते हैं। तो आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? मुझे अब तक नहीं पता। तुम्हारी? मैं डॉक्टर बनूंगी और मेरे दादाजी की तरह गरीब लोगों का इलाज करना चाहती हूँ। ठीक कर रही हूँ ना मैं? तुम एक बहुत ही जुझारू महिला हो जो ऐसे ही बढ़ती रहो। वैसे मैं आपके लिए एक अच्छी जगह जानती हूँ। और वो कहाँ? वहाँ दक्षिण की ओर जाइए। वहाँ पे क्या है? मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारी बीमारियां हैं। मुझे लगता है उन्हें डॉक्टरों की कमी होनी चाहिए। पर मुझे बीमारियों को ठीक नहीं करना आता। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मुझे तो पता है। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हम देख लेंगे। तो चलो अब चलते हैं वहाँ पर। चल। चलो।